नमस्कार मित्रों, कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यह नीचे के जो 3 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये 3 चक्र हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं और किस प्रकार से हम जीवन और मृत्यु की साइकिल में अटके रहते हैं। और हमारा पूरा जीवन ऊपर की ये 3 चक्र यानी कि अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार, इन 3 चक्रों के ऊपर हमारा ध्यान होता है। फोकस हमारा पूरा सिर्फ इन 3 चक्रों की ऊर्जा पर होता है। इसमें भी हम इस पर भी ध्यान नहीं देते, ज्यादा से ज्यादा हमारा फोकस यहाँ पर होता है, आज्ञा चक्र। हम जब प्रार्थना करते हैं या कुछ अच्छी सोच बनाते हैं, उस समय पे ये चक्र की ऊर्जा अपने आप बढ़ती है। लेकिन जितना भी हम ज्ञान पाते हैं, जितना भी हम नॉलेज लेते हैं, हम किसी को सुनते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ पढ़ते हैं या फिर ध्यान, मेडिटेशन, योग साधना करते हैं, उस समय सिर्फ हमारा ये चक्र एक्टिवेट होता है। यानी कि हमारा पूरा फोकस सिर्फ एक चक्र पर रहता है। इस चक्र पर भी हम इतना ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ पर ध्यान बाय डिफॉल्ट जाता है। लेकिन ये जो विशुद्धि चक्र है, जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि आपके नीचे के 3 चक्रों से भी ये इन्फ्लुएंस होता है और ऊपर के इन चक्रों से भी ये इन्फ्लुएंस होता है। ये कैसे होता है और ये चक्र कैसे काम करते हैं, इनकी ऊर्जा हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालती है, यह पहले हम समझेंगे। तो सबसे पहले चक्र हम को देखेंगे कि ये अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हृदय के स्थान पर स्थित होता है। हमारे चेस्ट के मध्य भाग में, सेंटर में ये अनाहत चक्र है। इसका कलर जो है वो ग्रीन कलर है। अनाहत चक्र का कलर ग्रीन है और इसका तत्व जो है वह वायु है। यानी कि यह हमारा चौथा तत्व जो कि वायु, हमने देखा था कि पृथ्वी, पानी, अग्नि और चौथा तत्व हमारा वायु, 5 तत्वों से बना हमारा शरीर। तो इसमें इसका जो तत्व है वह वायु है। और यह अनाहत चक्र अगर इसकी ऊर्जा डिसबैलेंस हो, एनर्जी अगर इसकी डिसबैलेंस हो, तो किस प्रकार के रोग या किस प्रकार की परिस्थितियां हमारे जीवन में जनरेट होती है। तो मित्रों, कई लोगों को देखा होगा जिन्हें पूरे जीवन भर किसी के लिए प्रेम महसूस नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा घृणा का शिकार हुए होते हैं। इन्हें हर एक रिश्तों में, हर एक संबंधों में हमेशा नुक्स दिखाई देते हैं। व्यक्ति हमेशा दूसरों से जेलसी फील करता है। यानी कि किसी भी प्रकार का हेल्दी लेन देन, यानी कि चाहे प्रेम का हो, चाहे वस्तुओं का हो, चाहे जीवन के अनुभवों का हो, हेल्दी लेन देन नहीं होता है। मतलब कि सीधी भाषा में अगर कहा जाए तो व्यक्ति को व्यक्ति से ही खतरा महसूस होता है। कहीं ना कहीं पे उसे हमेशा यह होता है कि सामने वाला व्यक्ति दिखावा करता है, वास्तविक प्रेम या वास्तविक अनुभव कुछ होते नहीं है। व्यक्ति हमेशा प्रेम के अनुभव को लेकर, अगर इस चक्र की ऊर्जा डिसबैलेंस हो, तो प्रेम के अनुभवों को लेकर हमेशा असमंजस में होता है। यानी कि किसी भी रूप में, किसी भी रिश्ते में यह प्रेम की लेन देन असली स्वरूप में नहीं कर पाते हैं। और इसके जो रोग होते हैं उसमें सबसे पहला हार्ट ब्लॉकेजेस, हार्ट अटैक्स या कुछ जैसे हार्ट रिलेटेड और भी जितने भी डिसीज होते हैं, ये इस चक्र की ऊर्जा से होते हैं। संबंधों में जितने भी प्रेम को लेकर जो भी ब्लॉकेजेस आते हैं या जो भी डिस्टर्बेंस आते हैं, वह इस चक्र की ऊर्जा को लेकर आते हैं। ये चक्र हमारा सेंटर है। ऊपर के 3 चक्र, नीचे के 3 चक्र, यानी कि विशुद्धि अगर छोड़ दें तो ऊपर के ये 2 चक्र और नीचे के ये 3 चक्र, इन सबका जो सेंटर है वो ये है। ऊपर के 3 चक्र, नीचे के 3 चक्र, सबका सेंटर ये अनाहत चक्र है। लेकिन फिर भी हम विशुद्धि को छोड़ते हैं क्योंकि यह ऊपर के 2 चक्रों से भी इन्फ्लुएंस होता है, नीचे के 3 चक्रों से भी इन्फ्लुएंस होता है विशुद्धि। तो विशुद्धि को अगर नहीं गिने या फिर यहाँ पे अगर गिने तो भी ऊपर के 3 चक्र और नीचे के 3 चक्र, यानी कि यह चक्र हमारा सेंटर में है, यह मध्य है, मध्यम में है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम जब तक मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, हम जब तक हमारी सारी ऊर्जाओं को नीचे से ऊपर उठाते हैं, सहस्त्रार में विलीन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो यह चक्र ना बड़ी मुश्किल से खुलता है। इसकी एनर्जी ना बड़ी मुश्किल से, पेनफुल तरीके से एक्सप्लोर होती है। ये सारे, जैसे हमने कल देखा था, नीचे के ये 3 चक्र जो है, यानी कि आपका मणिपुर, आपका स्वादिष्ठान
और आपका मूलाधार, ये जो 3 चक्र है, यह आपकी जो कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों को हमने डिस्कस किया था कि एक मुंह, जबान, जिससे हम खाना भी खाते हैं, बोलते भी हैं, 2 हाथ और हमारे 2 पैर। तो यह चक्र 5 कर्मेंद्रियों को इन्फ्लुएंस करता है, मैनिपुलेट, यानी कि 5 कर्मेंद्रियों से होने वाले सारे कर्म इन चक्रों की ऊर्जा को बैलेंस या डिसबैलेंस करते हैं। तो ये यहाँ की जो ऊर्जा है, हार्ट चक्र की जो ऊर्जा है, या फिर यहाँ की और यहाँ की जो ऊर्जा है, वो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से मिली है। लेकिन इससे पहले हम इसके प्रभाव और इससे होने वाली जीवन में तकलीफ को समझ रहे हैं। तो अनाहत से संबंधों में, प्रेम की जो लेन देन में प्रॉब्लम्स आती है, रिश्तों में जो गड़बड़ होती है, या प्रेम के शुद्ध स्वरूप को ना देख पाना, कुदरत की बख्शीश को ना देख पाना, ईश्वर के प्रति हृदय से जो भाव आना चाहिए वो नहीं महसूस होना। यह एक बहुत सामान्य सा उदाहरण देती हूँ। हम घूमने के लिए हिल स्टेशन चले जाते हैं, वहां का जो वातावरण होता है वह हम आंखों से देख पाते हैं, वहां की ठंडक शरीर से महसूस कर पाते हैं, वहां हम दिमाग से, मन से सोच सकते हैं कि बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर है। लेकिन वह चीजें, वह कुदरत की जो सुंदरता है, वह हमारे हृदय को नहीं छूती है। इसका रीजन है हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक है। अब बढ़िया से बढ़िया गार्डन में चले जाए, अब बढ़िया से बढ़िया कुदरती वातावरण की जगहों पे चले जाए, एटमॉस्फेयर में चले जाए, या इतना सुहाना मौसम होता है, उन सबको, इस मौसम को आप अपनी सारी इंद्रियों से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, लेकिन आपके हृदय से उसे टच नहीं कर पाएंगे। और इसका एक और उदाहरण देती हूं मैं, इस हार्ट चक्र की एनर्जी को समझने का, कि जब किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं और अचानक से कोई अनजाना नया व्यक्ति हमें अपना लगने लगता है, और हमारा हृदय, हमारी अंदर की जो गति है, अंदर का जो फ्लो है, वह सीधा उस व्यक्ति की तरफ दौड़ता है, और हमें सब कुछ गुलाबी गुलाबी, यानी कि बहुत ही सुनहरा, सुरीला लगने लगता है, हर चीज हमें अच्छी लगने लगती है। यह भी हार्ट चक्र की ऊर्जा है। जब ब्लॉक होता है तो हम कनेक्टेड फील नहीं कर पाते, कुदरत से जुड़ नहीं पाते हैं, लोगों से जुड़ नहीं पाते हैं, प्रेम का वास्तविक अनुभव नहीं कर पाते हैं। और जब यह एनर्जाइज होता है या अपने फ्लो में बहना शुरू करता है, तो किसी अनजाने से मिलकर भी जैसे हमारे अंदर कुछ गुलाबी गुलाबी उठने लगता है, तरंगे उठने लगती है, हमें प्रेम की अनुभूति होती है, इसकी ऊर्जा ना अपने रूप में आ रही होती है। इसके अलावा ये तो हो गई बैलेंस और डिसबैलेंस की बात। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जब ये ओवरफ्लो हो जाए, लैक हो, तब तो क्या हो हम समझ रहे हैं, लेकिन अगर ये चक्र ओवरफ्लो हो गया, आपने बाहर से ऊर्जा दी, आपने उसको बैलेंस करने की कोशिश की, या आपने ऊपर से ऊर्जा डाली, और अगर ये डिसबैलेंस हो जाता है तो क्या होता है मित्रों? अगर आपका हार्ट चक्र ओवरफ्लो या ओवर एनर्जाइज हो गया, तो आप जो संसार के स्वरूप है, जहां पे दया और करुणा 2 भाव होते हैं, हम जब दूसरों की मदद करते हैं तो दया भी होती है और करुणा भी होती है, इन दोनों के बीच में हमें भेद पता चलता है। जब इसकी एनर्जी ओवरफ्लो हो जाती है ना, तो हमें यह भेद नहीं समझ में आता है। बहुत सूक्ष्म चीज है, लेकिन इसे समझना पड़ेगा। जब ये प्रॉपर बैलेंस होता है तो करुणा क्या है और दया क्या है, ये आप समझ पाएंगे। लेकिन इसकी ऊर्जा अगर ओवरफ्लो हो गई, तो आप हर एक व्यक्ति के दुख में खींच जाएंगे, उसे मदद करने दौड़ जाएंगे, उसका दुख आप अपने अंदर ले आएंगे, और हो सकता है कि इसमें आप उनकी एनर्जी को भी खुद ग्रहण कर लें। आपको दया और करुणा के बीच का भेद नहीं पता चलेगा जब इसकी एनर्जी ओवरफ्लो हो जाती है। यानी कि किसी का, पराये का दुख भी आप अपने जीवन में या अपने घर में ले आएंगे जब इसकी एनर्जी ओवरफ्लो हो जाती है। मित्रों, हम किसी की भावनाएं कब समझ सकते हैं? जब हमारा हार्ट ओपन होता है, जब हमारा हार्ट सेंटर खुला होता है, तो हमें दूसरों की फीलिंग्स फील होती है, समझ पाते हैं। लेकिन जब ये ओवरफ्लो हो जाए या ओवर एनर्जाइज हो जाए, तो हम दूसरे की तकलीफ हमारे जीवन में ले आते हैं, उसे अट्रैक्ट कर लेते हैं। हर एक की चलते फिरते की एनर्जी भी हम कैरी करके ले आते हैं, क्योंकि वहां पे जगह बन चुकी है। और कोई भी जिसे बोलेंगे हम ऐसी एंटिटीज जो कि जगह कहाँ पाती है, जहां हमारा हार्ट सेंटर होता है वहीं, क्योंकि वहीं से तो वेलकमिंग होती है। किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव एंटिटीज, उनको रहने के लिए जगह ही
तो हार्ट चक्र ओवरफ्लो होने से ये चीजें भी होती है। इसके अलावा हम देखते हैं विशुद्धि चक्र की डिस्कशन हम बाद में करते हैं। पहले हम देखेंगे आज्ञा चक्र। बच्चा जब स्कूल में जाना शुरू करता है और पहला नॉलेज लेना शुरू करता है, उस दिन से उसका आज्ञा चक्र डेवलप होना शुरू हो जाता है। जितना भी नॉलेज आप किसी व्यक्ति से पाएंगे, किसी बातचीत में पाएंगे, कुछ पढ़ने से, कुछ देखने से या कुछ समझने से, जो भी ज्ञान आपके अंदर पनप रहा है वह आज्ञा चक्र की एनर्जी को एनर्जाइज कर रहा है। आज्ञा चक्र का कलर है इंडिगो, यानी कि आसमानी नीला, इंडिगो कलर। और इसका जो तत्व है वो ईथर है। ईथर यानी कि हम बोलेंगे अवकाश या शून्य या वॉटेवर, जो भी हम कहेंगे कि जो है, था और रहेगा, तो इसका जो तत्व है वो ईथर है। इसके अलावा आज्ञा चक्र हम जितना भी, अगर समझ लो कोई भी प्रकार का नॉलेज, कुछ भी हम सुनते हैं या कुछ भी ग्रहण करते हैं, आज्ञा चक्र की एनर्जी डेवलप होती जाती है। आज्ञा चक्र आप चाहो उतने समय में, चाहो उतनी बार और उतना ज्यादा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसे थर्ड आई चक्र भी कहेंगे। थर्ड आई मतलब क्या? भगवान शिव ने अपने 2 नेत्रों के अलावा यहाँ का तीसरा नेत्र खोला था। तो इसका मतलब ये नहीं था कि इनकी यहाँ आंखें निकल आई थी। पिक्चर में, फोटोज में दिखाते हैं कि इनकी यहाँ पे तीसरा नेत्र है। वो तीसरा नेत्र मतलब आज्ञा चक्र पूरे तरीके से खुल जाना। जिस समय आज्ञा चक्र आपका खुल जाता है, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों आपके सामने खुल जाते हैं। तीनों लोग, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और देवलोक, ये तीनों लोगों की अवस्थाएं आपकी समझ में आ जाती हैं। इसके अलावा शरीर के परे भी हम बहुत कुछ जान पाते हैं यह आज्ञा चक्र खुलने से। यानी कि यहाँ पे भी नॉलेज की पुष्टि हो रही है। ज्ञान जिसे बोलेंगे ज्ञान, आज्ञा चक्र मतलब ज्ञान, जितना चाहे उतना इन्फिनाइट आप यहाँ पे नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। यह इन्फिनिटी का भी सिंबल है, यानी कि भरपूर, बहुत ही, जिसका कोई अंत नहीं है, समुद्र जैसा, इन्फिनाइट, आकाश जैसा। तो जब यह इस चक्र की एनर्जी अगर डिसबैलेंस हो, ओवरफ्लो हो जाए, समझ लो ये सही तरीके से एक्टिवेट हुआ या सही तरीके से खुल गया, तो हम समझ सकते हैं कि इसके बहुत से फायदे हैं। इसके बहुत से फायदा कारक जो भी उसके रिजल्ट्स हैं, बहुत ही व्यक्ति नॉलेजेबल हो जाता है, बहुत कुछ समझ में आ जाता है। लेकिन अगर ये डिसबैलेंस हो गया तो क्या होगा? यानी कि अधिक मात्रा में अगर इसकी ऊर्जा अगर इसमें भर गई और व्यक्ति इसे नहीं समझ पाए या संभाल नहीं पाए, तो इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? तो कि दिमाग के रिलेटेड जितने भी रोग हैं, जितनी भी समस्या है, समझ लीजिए मल्टीपल पर्सनालिटी, डिसएसोसिएटेड पर्सनालिटी, स्प्लिट पर्सनालिटीज डिसऑर्डर्स या जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, जो भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, वह इस चक्र के एक्टिवेशन से होती है। जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो इस चक्र के एक्टिवेशन से, यानी कि ओवरफ्लो हो जाने से केमिकल लोचा हो जाता है, केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। पिनियल ग्लैंड एक्सट्रीम लेवल पे एक्सप्लोर हो जाती है, ओपन अप हो जाती है, जहां पे व्यक्ति इन चीजों को समझ नहीं पाता है। स्किज़ोफ्रेनिया, जो चीजें है नहीं उसकी कल्पना करना या वो चीजें दिखना। तो इस प्रकार के साइकोलॉजिकल डिसीज इस चक्र की एनर्जी एक्सट्रीम लेवल पे एनर्जाइज होने से बाय डिफॉल्ट होती है। कई बार लोग जानबूझ के इसकी साधना करते हैं और उन्हें पागल होते हुए हमने देखा है। कई बार लोग अनअवेयर स्टेट में, यानी कि उनके जीवन में घटी किसी घटना का बहुत ज्यादा मन में विवरण करना, बार बार उन चीजों को सोचना, बार बार उसी पीड़ा, उसी तकलीफ में जाने से इनके दिमाग में यहाँ इस अवस्था में बहुत कुछ होता है, बहुत ऐसी हलचल होती है जहां पर ये अपना आपा गंवा बैठते हैं, इनका बैलेंस बिगड़ जाता है और तब जाके ये चक्र की ऊर्जा जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है, ओवरफ्लो हो जाती है और व्यक्ति अपना कंट्रोल गंवा देता है। तो इस चक्र की ऊर्जा जब डिसबैलेंस होती है तो साइकोलॉजिकल जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, सर को लेके, माथे को लेके जितनी भी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से आती है। इसके अलावा हम देखेंगे विशुद्धि चक्र, सहस्त्रार चक्र।
ये हो गया सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र यानी कि हमारे माथे के यहाँ मध्य भाग में ये चक्र स्थित है। अब ये चक्र हम पहले तो समझेंगे कि इसका कलर जो है ना वो पर्पल है, पर्पल कलर, और इसका तत्व जो है वो भी ईथर है, यानी कि अवकाश, आकाश, अवकाश। तो आकाश इसका तत्व हो गया, ये अपना जो अनाहत है। और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र दोनों का तत्व ईथर, अवकाश, यानी कि है, रहेगा, था, जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी नया नहीं आता है, था, है और रहेगा। अब इसे हम समझेंगे तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा सहस्त्रार यानी कि हमारा यहाँ पे एक एंटीना है, एक पतले, ये अपने जो बाल होते हैं, बाल जितना पतला एक तार हमारा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारी लिंक ऊपर जुड़ी हुई है। आप अगर इमेजिन करें तो बहुत सारे इंसान चल रहे हैं, लेकिन सबके एंटेना ऊपर कनेक्ट है, यानी सबके माथे पे एक एक एंटेना है, और उसी एंटेना के साथ सब घूम रहे हैं, और उनका रिमोट ना ऊपर कहीं पे बैठा हुआ है, वहां से रिमोट ऑपरेट होता है और यहाँ पे लोग चलते हैं। कुछ इस तरीके से इमेजिन कर पाएंगे। लेकिन हम सोचते हैं कि जब हमारी कॉन्शियसनेस, यहाँ से हमारा एंटेना हायर कॉन्शियसनेस में जुड़ा हुआ है, तो जरूर हमें ऊपर से बैठकर कोई ऑपरेट कर रहा है, तो नहीं, वहां पे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। जिस प्रकार से ग्रेविटी अपना काम करती है, उसी प्रकार से हमारा जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्सल एनर्जी है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वह इन सारे एंटीनास को कंट्रोल करते हैं। यानी कि हम सब इंसान ये हमारे इस एंटीना के जरिए उस कॉन्शियसनेस के साथ जुड़े हुए हैं। अब हमारे जो भी कर्मास है, हमारे जो भी एक्शंस हैं, उसके रिएक्शन हमें मिलते हैं, तो वो आकाशिक रिकॉर्ड में वहां पर रिकॉर्ड होते जाते हैं और एग्जैक्ट टाइम पे बाउंस बैक होकर हमारी तरफ वापस आते हैं। तो हम समझेंगे कि एक पतले तार जितना कनेक्शन ऊपर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ा हुआ है। अब जब हम इस चक्र की एनर्जी को, ये सहस्त्रार चक्र जो है, उसकी एनर्जी को अगर हम समझने चाहें या उससे महसूस करना चाहें, तो हमें अनुभव करना होगा कि जब हम बहुत अच्छा भाव लाएंगे, कुछ हम अच्छा सोचेंगे या प्रार्थना करेंगे या ईश्वर के दरबार में जाकर बैठेंगे, या किसी के लिए हम किसी प्रकार की दया या कोई अच्छा भाव जैसे ही हमने मन में सोचा, तो हमारे ये चक्र की जो ऊर्जा है, जो हमारा तार है, वो एक पतले तार जितना, इतना बारीक सा होता है, और वह एक्सपांड होता है। वह एक तार से लेकर इतना एक्सपांड होना शुरू होता है। जितना अच्छा भाव हमने महसूस किया, जितना हमने किसी के लिए अच्छा सोचा, उसकी ऊर्जा इतनी चौड़ी होते होते एक बीम जैसी हो जाती है। वह बीम इतना चौड़ा भी हो सकता है, जब हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं तो हमें एहसास होता है, महसूस होता है कि इतना बड़ा बीम हमारे सर पे, यहाँ पे फिट हो रखा है। इसका अनुभव कई लोग करते हैं, और आप कुछ समय मेडिटेशन करेंगे तो इसका अनुभव आपको होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हम समझेंगे कि इस चक्र की जब हम अच्छे भाव करते हैं तब तो ये बीम चौड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे ही हमने कोई गलत भाव लाया, यानी किसी के बारे में एक सेकंड के लिए मैंने सोच लिया कि इस व्यक्ति का ना बुरा हो, या इसका खराब होना चाहिए, या इससे मैं बदला लूंगी, जैसे ही मैंने कुछ गलत भाव सोचा, यह बीम जितना चौड़ा हुआ होता है वो सिकुड़ के इतना नैरो हो जाता है कि आपके एक बाल के भी 10 भाग कर लो, उतना पतला वो हो जाता है। यानी कि इसकी ऊर्जा फ्लक्चुएट हो जाती है आपके एक एक विचार से। जिस समय आपने अच्छा विचार किया वह बीम चौड़ा हो जाता है, जिस समय आपने नेगेटिव थॉट मैनिफेस्ट किया उसका बीम आपका सिकुड़ के एक बाल के भी 10वें भाग जितना नैरो हो जाता है, वह डिसअपियर हो जाता है। और इसकी ऊर्जा हम चेक कर सकते हैं, हम जब चाहे चेक कर सकते हैं। ये भी कैसे कर सकते हैं मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगी। अच्छा, इसके अलावा हमने 3 चक्रों की बात की, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार। अब ये चक्र इन तीनों चक्र से कैसे इन्फ्लुएंस होता है? विशुद्धि को हमने कल देखा था कि ये विशुद्धि चक्र नीचे के 3 चक्रों से इन्फ्लुएंस तो होता ही है। यानी जब हम डर से बात करते हैं तो हमारी जबान भी लड़खड़ाती है। जब हमारे रिश्ते काम नहीं करते तो हमारे जबान से भी रिश्तों के लिए नेगेटिव बातें ही निकलती हैं।
जब हम यहाँ पे स्थिर नहीं होते, हमारे जीवन के परिस्थितियों के लिए हम स्टेबल नहीं होते हैं, तो हमारी जबान से शब्द भी ऐसे निकलते हैं कि मैं यहाँ पर बहुत असुरक्षित हूँ या मेरा भविष्य निश्चिंत नहीं है। तो इस प्रकार से यह चक्र यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है। जैसे ही हार्ट चक्र, इस चक्र को इन्फ्लुएंस कैसे करता है, जब हम प्रेम में होते हैं तो हमारे जबान से शायरियां निकलती हैं, अच्छे अच्छे शब्द निकलते हैं, लोगों की तारीफें निकलती हैं, या लोगों के प्रति एक्सेप्टेंस का भाव भी निकलता है। और जब हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना शुरू करता है, नॉन जजमेंटल स्टेट आ जाता है, और हर एक व्यक्तियों के लिए प्रेम पनपना शुरू हो जाता है। कुदरत से इंसान जुड़ना शुरू करता है, और मदर गाया जो माँ पृथ्वी है, माँ पृथ्वी से भी इतना अपनापन महसूस होना शुरू होता है इस चक्र की एनर्जी जैसे ही बैलेंस होती है। और जैसे ही यह ओवरफ्लो हो जाती है, व्यक्ति करुणा और दया के बीच का फर्क भूल जाता है, और दूसरा कि हर एक प्रकार के किसी के दुख दर्द को वो अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर लेता है इसकी चक्र की एनर्जी ओवरफ्लो होने से। तो जब यहाँ पे व्यक्ति अच्छे अनुभव कर रहा है तब इसका विशुद्धि भी इम्प्रूव हो रहा है, वो जबान से मीठी मीठी बातें कर रहा है, या अच्छी बातें कर रहा है, या स्वीकार की बातें कर रहा है, इन्फ्लुएंस होता है। इसके अलावा अगर ये चक्र की ऊर्जा डिसबैलेंस होती है तब भी ये चक्र इन्फ्लुएंस होता है। किसी का दुख सुन के जब वो दुख महसूस कर रहा है तो उसके दुख में वह भी सहभागी हो जाता है, तो उसके शब्द भी सिंपथाइज हो जाते हैं। इसी प्रकार से आज्ञा चक्र भी विशुद्धि पर इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि जहां पे ज्ञान आ गया, सरस्वती देवी आ गई, तो वह कंठ पर आकर बैठ जाती है। ज्ञान यानी कि सरस्वती, और सरस्वती देवी जब यहाँ पे आ गई तो वह आके कंठ पर बैठ जाती है, जो ज्ञान के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से वह बहती है। तो इससे भी यह चक्र इन्फ्लुएंस हो जाता है। और जब यह चक्र ओवरफ्लो होता है, जब मेंटल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं, तब भी यह इन्फ्लुएंस होता है। उसकी जबान से अनशंत कुछ भी निकलता है जहां पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो हर एक चक्र की ऊर्जा इस चक्र को इन्फ्लुएंस करती है। इसके अलावा जब सहस्रार ईश्वर से जब हम जुड़ते हैं, जब हमारा कनेक्शन उनसे बनता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना भी तो हमारे हृदय से और हमारे शब्दों से व्यक्त होती है। जब हम भजन गाते हैं, भक्ति करते हैं, या किसी का अच्छा सोचते हैं या अच्छा बोलते हैं, तब भी हमारा यह विशुद्धि इन्फ्लुएंस होता है। और जब हम एक्सेस एनर्जी में चले जाते हैं, ये सहस्रार चक्र की एक्सेस ऊर्जा हर प्रकार के आध्यात्मिक डिसबैलेंस को क्रिएट करती है। हर प्रकार के आध्यात्मिक डिसबैलेंस, यानी कि व्यक्ति ज्ञानी होता जाता है, ईश्वर से जुड़ता जाता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा ज्यादा एक्सेस हो गई और वो सही बैलेंस में नहीं आई, तो व्यक्ति मिथ्स को क्रिएट करता है, यानी कि अज्ञानता को फैलाने लगता है। कुछ स्वरूप उसे सही दिखते भी हैं, लेकिन उसकी एनर्जी डिसबैलेंस होने की वजह से उसमें अहंकार भी पनप जाता है, और वहीं से बाकी के सारे चक्र वापस अपनी एनर्जी को खो देते हैं। तो ये हो गया सारे चक्रों का विस्तार से नॉलेज। अब ये बैलेंस होना क्या होता है, तो कि बैलेंस यानी कि यहाँ हमारा सहस्त्रार जो है, तो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो यहाँ से हमारे सहस्त्रार से होकर हमारे सारे चक्रों को जोड़ती हुई हमारी नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि ये पृथ्वी में मिल जाती है। जैसे मैंने कल समझाया था कि ये हमेशा अंडाकार आकार में घूमती रहती है। ये इस प्रकार से ऊपर से अंदर आती है, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार से होकर जमीन में चली जाती है। वहां से वापस ऊर्जा ऊपर से नीचे की तरफ आती है, पूरी ऊर्जा अंडाकार स्वरूप में होती है। और यह हो गया इसका पूर्ण बैलेंस का स्वरूप। लेकिन जब यह अपने वास्तविक गति में ना हो, अपनी ऊर्जा में ना हो, तो यह एनर्जी कुछ इस प्रकार से जाती है, किसी न किसी चक्र को डैमेज करती है, किसी न किसी चक्र की ऊर्जा को डैमेज करती है, ब्रेक करती है, यानी कि ऊर्जा हर चक्रों में सही मात्रा में नहीं जाती है, और इस वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि चक्रों की ऊर्जा से हमारे जीवन की परिस्थितियां बनती हैं, और हमारे जीवन की परिस्थितियों से हमारे चक्रों की ऊर्जा बनती है। जैसे मैंने कहा था कि दोनों एक सिक्के की दो बाजू हैं,
और दोनों एक दूसरे के लिए उतना ही इक्वल मिररिंग होता है। लेकिन हम सिर्फ चक्रों की एनर्जी को बैलेंस करेंगे तो कई बार हम इसमें गलती कर देते हैं कि इसको बैलेंस कितना करना, कितनी मात्रा में उस पर काम करना, कि बैलेंस कौन से लेवल पर होगा हमें नहीं पता है। लेकिन इसकी जगह हमने हमारे चक्रों पर काम करना शुरू कर दिया तो जैसे कि हम देखते हैं हमारा ये हार्ट चक्र, हमें लोगों के लिए प्रेम नहीं महसूस होता है और हमने एक बार समझ लिया कि मुझे किसी के लिए हृदय से जो प्रेम आना चाहिए वो महसूस नहीं हो रहा है और मैं इसे फील करना चाहता हूं, तो मैंने संकेत देना या एफर्मेशंस देनी शुरू की या मैंने उसके ऊपर एक्शन लेने शुरू किए। मैंने इंटेंशन छोड़ दिए कि ये वास्तविक रूप क्या है, प्रेम के वास्तविक स्वरूप क्या है। मुझे जो दिखाई दे रहा है वो मेरा अज्ञान है, तो मुझे वास्तविक स्वरूप देखना है, अनुभव करना है। जब मैं इस इंटेंशन के साथ हार्ट चक्र की एनर्जी पे काम करना शुरू करूंगी तो मुझे वास्तविक अनुभव भी मिलेंगे और लोगों के साथ का जुड़ान भी मेरा परफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे मैं इन चीजों को समझती जाऊंगी मेरा हार्ट चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से हम सारे चक्रों की ऊर्जा को अपने जीवन के अनुभवों से ठीक कर सकते हैं, ना कि ऊर्जा को उधार लेके चक्र को एनर्जाइज कर दें और हम आगे बढ़े या सुपर पावर में चले जाएं। क्योंकि यह सुपर पावर भी जब हमें 3D लेवल पे मनुष्य के रूप में अगर संपूर्ण रूप से जीना नहीं आता है तो यह सुपर पावर भी कोई काम की नहीं है। क्योंकि हमें सुपर पावर तो आ जाएगी लेकिन हमारे चक्रों की ऊर्जा हमें यहाँ पे पृथ्वी पे स्थिर नहीं होने देगी। क्योंकि जब तक ये ऊर्जा इस अंडाकार में नहीं जाएगी, इस अंडाकार में नहीं जाएगी, यानी कि ऊपर से आती हुई ऊर्जा हमारे सारे चक्रों को भेदन करके जमीन में जा रही है, वहां से वापस ऊपर जाके वापस नीचे आ रही है। और नीचे की ऊर्जा यानी कि मूलाधार में बैठी हुई कुंडलिनी शक्ति अगर संपूर्ण रूप से उठकर अनाहत को छेद कर विशुद्धि आज्ञा और सहस्रार को तोड़कर वो ऊपर चली जा रही है, यानी कि विलीन हो जा रही है, तभी हमारा संपूर्ण मोक्ष है। इसलिए देखते हैं कि महाज्ञानी लोग भी वापस यहाँ पहुंचे होते हैं और यहाँ से नीचे आ जाते हैं। पूरे जीवन भर बहुत कुछ पाने के बावजूद, इतना ज्ञान इकट्ठा करने के बावजूद या लोगों को इतना प्रेम करने के बावजूद हमारा पतन वापस यहाँ पर हो जाता है। उसका रीजन है कि हमने हमारे सारे चक्रों की ऊर्जा पे परफेक्ट काम नहीं किया। हमने एक एक परिस्थितियों को नहीं समझाया, हमने हमारे डर से जीत नहीं पाई है, हमने हमारी वासना और विकृति से लड़ाई नहीं की है, हमने प्रेम के स्वस्वरूप को नहीं समझा है, हमने कंठ से हर एक वाक्य को मैनिपुलेट करके बोला हुआ है, हमने ज्ञान को भी तोड़ा और मरोड़ा है, हमने ईश्वर से भी लेन देन की है। तो ये सारे चक्र की ऊर्जा हमें बाहर से बैलेंस करने की कहाँ जरूरत है। हमें तो सिर्फ हमारे स्वस्वरूप को जानना है और हमारा स्वस्वरूप यानी सिर्फ राइट टिक, हमारा असली स्वरूप यानी सिर्फ राइट टिक। यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे जो है वो है, ना नेगेटिव कर्मा ना पॉजिटिव कर्मा, होना है। इसके आगे का विषय मैं लेकर आ रही हूँ, ये दृष्टा भाव क्या है, ये होना क्या है। या तो हम समझते हैं कि हमें कुछ नेगेटिव छोड़ देना है, या तो हम समझते हैं हमें कुछ पॉजिटिव पाना है, ये दोनों करना है। और जहां तक हम करना है में रहेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चक्रों की ऊर्जा को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि यहाँ पर भी हम करना है में है, हमें ऊर्जा को बैलेंस करना है, हमें चक्रों को जगाना है, हमें कुछ पाना है, हमें कुछ करना है या हमें कुछ छोड़ देना है। और ये सब कुछ करते करते हम कहाँ हैं ये तो पता ही नहीं है, जबकि हम प्रेम स्वरूप हैं, हम प्रकाश के स्वरूप हैं, हम ज्ञान के पुंज हैं, हम साहस का असली स्वरूप है। सब कुछ हमें ऑलरेडी मौजूद है, पर बाकी जो भी है ना वो अज्ञान के स्वरूप है जो हमने ओढ़ रखे हैं, पहन रखे हैं। तो हमें और कुछ नहीं करना है, कपड़े उतारते जाना है। एक एक जो ऊपर पहना हुआ है, मास्क जो लगाया हुआ है, अच्छे बनने का मास्क, ज्ञानी बनने का मास्क, धनी बनने का मास्क, या भगवान के भक्त होने का मास्क, या और बहुत कुछ। और जितना ही मास्क हम उतारते जाएंगे
उतने ही शुद्ध स्वरूप में हम सामने आते जाएंगे। हमारा स्वरूप चाहे कितना भी बोलेंगे कदरूपा क्यों ना हो, हम उतने ही ब्राइट दिखेंगे, हम उतने ही ईश्वर की नजर में स्वीकार्य होते जाएंगे। जब तक ये करना 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 है, करने की जगह हम होने में आएंगे। हमें होना है, हम है, करना है नहीं, हम है। और जब हम होने में आएंगे ना, हम बीइंगनेस में आएंगे। हम वी आर द बीइंग, वी आर द फॉर्म ऑफ बीइंग, वी आर द लव, वी आर द लाइट, वी आर द इन्फिनाइट पोटेंशियल। यानी कि ईश्वर क्या है, ईश्वर का अंश क्या है, हम ही तो है। सब यहीं पे है, कहीं और जाना ही नहीं है। सो धन्यवाद, मेरे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में मैं लेकर आ रही हूं कि यह दृष्टा क्या है, करना करना और पाना पाना या छोड़ना छोड़ना, यह सब कुछ हटा के होना क्या है, दृष्टा क्या है, हम इसे देखेंगे। धन्यवाद।